ये 1819 में अमेरिका के इंडियाना शहर में हार्लन सैंडर्स नाम का एक लड़का जन्म हुआ था और 5 इयर्स के एज में ही उनका फादर का डेथ हो जाता है और पिता का साया सर से हटने के बाद घर की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि छोटी एज में उनके ऊपर अपने भाई बहन की जिम्मेदारी आ गई और नौकरी के लिए दर दर के ठोकर खाने पड़े और शादी किया तो पत्नी छोड़कर भाग गई और बिजनेस स्टार्ट किया तो बंद हो गया। यहाँ तक कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया था और बार बार फेलियर्स होने के बाद भी 65 इयर्स के एज में वो कुछ ऐसी डिशेस बनाया कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और ये स्टोरी है KFC के फाउंडर हार्लन सैंडर्स कर्नल की। तो अगर आप जानना चाहते हैं KFC का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था, कैसे कंपनी सक्सेस हुआ, तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1819 को अमेरिका के इंडियाना हर्नविल नाम शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके फादर विल्बर डेविल कसाई थे और मदर मार्गरेट एंड सेंट्स गर्नी थे। वो 3 भाई बहन में सबसे बड़े थे और उनका फादर का जब डेथ हुआ था उस समय वो सिर्फ 5 इयर्स के थे और पिता का साया सर से उठने के बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी माँ ने बच्चों का परवरिश के लिए एक टमाटर कैनिंग फैक्ट्री में जॉब कर लिए और ऐसे में छोटे भाई बहनों को देखभाल और संभालने का जिम्मेदारी सैंडर्स के छोटे कंधे में आ पड़ा और खाना बनाने में अपनी माँ का हेल्प करते करते वो खाना बनाना सीख लिए। वो जब 7 इयर्स के थे तब आते आते वो कई अलग अलग डिशेस बनाने लगे थे और उनका बनाए खाने का टेस्ट अच्छा हुआ करता था। फिर कुछ साल बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर लिया और बच्चों समेत अपने पति के घर गिनविल इंडियाना चली गई और सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे। एक दिन पिता का अत्याचार से तंग आकर सैंडर्स घर से भागकर इंडियाना के एक गांव में अपने रिश्तेदारों के घर आ गए और खेत में मजदूरी करने लगे। उस समय उनकी एज 11 इयर्स के थे और कुछ सालों तक वो यूं ही बेघर यहाँ वहाँ भटक कर रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपने फ्यूचर्स बनाने की कोशिश में काम करते रहे और 15 इयर्स के एज में वो बस कंडक्टर बने और 16 इयर्स के एज में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में जॉब मिल गया था। फिर जॉब करने के लिए क्यूबा चले गए और यूनाइटेड स्टेट आर्मी में अपना करियर पूरा करने के बाद वो कुछ टाइम तक एक लोहार के असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्होंने इनोसी सेंट्रल रेल रोड फायरमैन की जॉब मिल गई और जॉब में अच्छा मुकाम मिला और जॉब करते करते एक लड़की से मुलाकात हुई और उन्होंने इस लड़की से शादी भी कर लिया और उनकी वाइफ का नाम जोसेफा किंग थी और उनके बाद कुछ सालों तक वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक सुखी जीवन स्पेंड करते रहे। लेकिन एक दिन जॉब पर उनका एक जॉब पार्टनर से झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी जॉब गंवानी पड़ी। इस मुश्किल टाइम में उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और रेलवे में जॉब के साथ साथ वो लॉ का कोर्स भी कर रहा था। जॉब जाने के बाद उनको काम आया, उन्होंने लॉ का प्रैक्टिस शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिला। 14 इयर्स के एज तक पहुंचते वो एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहे, जॉब पर जॉब बदलते रहे, कई बिजनेस में अपना हाथ आजमाते रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचा, स्लीपमैन का काम किया, ट्राई एंड लैम्प बेचा, ओया नदी में स्टीम बोट से सवारी ढोने का काम किया, लेकिन किसी भी काम में उन्हें सक्सेस नहीं मिला। लगातार फेलियर के बाद सैंडर्स ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। 14 इयर्स के एज में कार्बिन टंकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया और सर्विस स्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना स्टेशन सर्विस के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुर्सी डाल दी जाए और आने जाने वाले ड्राइवर और पैसेंजर को फ्रेंच फ्राइड चिकन और स्ट्रीट फूड अदर्स खाना बनाकर खिलाने लगे। और उसके आसपास कोई होटल भी नहीं था तो बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट चलने लगा और लोगों को इनके बनाए खाने का टेस्ट इतना पसंद आया कि उनका बनाए खाना खाने के लिए वहां आने लगे। लोगों को बढ़ते हुए नंबर देखकर उन्होंने सड़क के दूसरे और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें लगभग 142 मेंबर्स बैठकर खाना खा सके।
के लोगों ने उनका बनाए खाने का पेन फ्राई चिकन स्पेशल पसंद करते थे और अपनी इस रेसिपी पर लगातार काम करते रहे ताकि उनका ये रेसिपी यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 इयर्स के मेहनत के बाद उनका ये 11 हेयरबस के मसाले से अपनी पेन फ्राई चिकन का रेसिपी को पूरा कर लिया और ये रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की यूनिक बन गए और सैंडर्स अपने पेन फ्राई चिकन के रीजन से फेमस हो गए थे और उनका बनाए चिकन केंटकी के गवर्नमेंट को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लेन सैंडर्स को कर्नल नाम दिया। फिर उनका ये रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, काफी ग्रो कर रहा था और ग्रो करने का मेन रीजन ये था कि ये जो फ्लेरो जाने वाले हाईवे रास्ते में ये रेस्टोरेंट था, जिससे उनके रास्ते पर गुजरने वाले पैसेंजर और ड्राइवर को उनका ये रेस्टोरेंट नजर आ जाता था और उनका रुक कर लेते थे। लेकिन 1950 की दौर में एक बड़ा प्रॉब्लम उनके पास आ गया। फ्लेरो जाने के लिए एक नया हाईवे का काम शुरू हो गया था जिससे कार्विन से होकर नहीं गुजर रहा था और जिससे सैंडर्स का बिजनेस बुरी तरीके से फेल हो रहा था और वो कर्ज में डूब जा रहे थे और कोई चारा ना देखते हुए अपना रेस्टोरेंट बेच दिया और कर्ज चुकाने के लिए उनके पास सोशल सिक्योरिटी के लिए $105 के चेक के अलावा कुछ भी नहीं बचा। फिर वो 65 इयर्स के हो चुके थे और पूरी जिंदगी काम करने के बाद उनके पास पैसे नहीं था। वो सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपनी जीवन परवरिश कर रहा था और उनके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जीवन परवरिश के लिए अब क्या किया जाए, पैसे उनके पास था नहीं। तो ऐसे में उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना उसका टैलेंट का यूज किया जाए जो टैलेंट उसके पास अवेलेबल है और वो टैलेंट था उनकी फ्राई चिकन रेसिपी। तो उन्होंने अपनी फ्राई चिकन रेसिपी का टेस्ट पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने केंटकी फ्राई चिकन का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी सेल करने का डिसीजन लिया। फिर क्या, वो अपने कार पर अमेरिका और कर्नाटक के दौर पर निकल गए और अलग अलग रेस्टोरेंट विजिट करे लेकिन चिकन रेसिपी के बारे में एक्सप्लेन करने लगे और उन्होंने लगभग 600 स्टेट का दौरा किया और हजारों रेस्टोरेंट ओनर से कांटेक्ट किया। कई लोगों ने उनका रेसिपी को रिजेक्ट कर दिए और कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो हार नहीं माने और अपनी दौड़ जारी रखा। 1008 रेस्टोरेंट ओनर ने रिजेक्ट कर दिया इस रेसिपी को और आखिरकार 1009 रेसिपी ओनर ने इस प्रपोजल या फिर इस रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया और फ्राई चिकन की पहली फ्रेंचाइजी को ले लिया और रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट का सेल में ग्रोथ हुआ और जिससे और भी रेस्टोरेंट के ओनर देखकर इस कर्नल सैंडर्स फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया और इस तरीके से रेस्टोरेंट का चेन का शुरुआत हो गया और ये पूरे वर्ल्ड में पहला रेस्टोरेंट चेन था जो इंटरनेशनल में ग्रो हो रहा था और 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में लगभग 600 आउटलेट खुल चुके थे और इस आउटलेट इंग्लैंड, मेक्सिको, जमैका में भी खुल चुके थे और 1964 में सैंडर्स के $2 मिलियन के केंटकी फ्राई चिकन का कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और पूरी जिंदगी ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। अगर हम यहाँ बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 150 कंट्रीज में अपना 20,600 जो है लोकेशन पर आउटलेट खुल चुके हैं और इसकी नेटवर्क $28 मिलियन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा KFC का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था, इस कंपनी का क्या केस स्टडी है, क्या स्टोरी है। तो अगर आपको जरा सी भी इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।